देखिए, तो हम लोग लास्ट वीडियो में इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर रीड कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3rd नंबर से, जो कि है निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं। तो जैसे आ नंबर है, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी, तो यह किसने कहा था? तो बाबूजी ने कहा था रम्मो से। अब उसके बाद बा है, पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा, काम तो इन्हें यही करना है। तो यह रधिया ने बाबूजी से कहा था। तो ये हो गया हमारा किसने किससे कहे हैं। अब देखिए, आ जाते हैं 4th नंबर पे। तो 4th नंबर है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए हम लोग रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं इसको। तो का है, बच्चों में भी उनके प्रति डैश डैश था, तो अपनापन था। खा है, पढ़ लिख कर रम्मो का नाम रमावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया। तो यहाँ पे रमो का नाम रमावती हो गया और कल्लो का नाम कलावती हो गया। फिर ग नंबर है, रदिया तुम इन लड़कियों को डैश डैश क्यों नहीं भेजती हो, तो विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो। फिर का है, दोनों परीक्षा में डैश डैश हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तीर्ण हो गई। तो ये हो गया हमारा रिक्त स्थान। अब आगे आते हैं भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन पे फर्स्ट नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो हम लोग को इनके हिंदी शब्द लिखने, जैसे पहले क्या लिखा है, फायदा। तो फायदा का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा, लाभ। फिर क्या है, जरूरत, तो जरूरत का आवश्यकता। फिर है मतलब, तो मतलब का होता है उद्देश्य भी होता है, स्वार्थ भी होता है। अब ये वाक्य के अकॉर्डिंग आप इसका अर्थ कहीं उद्देश्य हो जाएगा तो कहीं स्वार्थ भी हो जाएगा। जब यहाँ पे वह बोला गया था, जब बाबूजी ने यह बोला था कि तुम्हारा मतलब गुजारे करने से, तो यहाँ पे मतलब का अर्थ होता है उद्देश्य। और जब बात होती है कि मतलबी ऐसा टाइप में जब बोलते तब वहाँ पे स्वार्थ वाला भाव आता है। तो ये उद्देश्य भी होता है और स्वार्थ भी होता है। अब ये अर्थ उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसका अर्थ देख सकते हो। फिर देखिए किताब, किताब को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्तक। फिर है गुजारे, गुजारे यानी जीवन यापन। फिर है आंटी, आंटी का जो हिंदी शब्द होता है वो होता है चाची। तो ये हो गया हमारा शब्दों के हिंदी शब्द। आइए अब दूसरा नंबर देखते हैं, थोड़ा बहुत, पढ़ाया लिखाया शब्द युग्मों में योजक चिन्ह लगा है। इस पाठ से योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए हमने पाठ से योजक शब्द वाले योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखे हैं यहाँ पे। जीवन यापन, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, माता पिता, और भी शब्द आप लोग छांट कर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। अब आते हैं 3rd नंबर पे। 3rd नंबर है हमारा, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए कौन कौन सा है हमारा मुहावरे लोकोक्तियाँ। पहला है आंखें फाड़कर देखना। फिर है काला अक्षर भैंस बराबर। फिर है बाजी मारना। फिर है फूले नहीं समाना। तो आइए इनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा आंखें फाड़कर देखना, तो इसका हो जाएगा आश्चर्य से देखना। तो वाक्य प्रयोग होगा, भोला ने अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से की कि पड़ोसी आंख फाड़कर देखने लगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। सेकंड है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। देखिए इसका प्रयोग देखिए, श्याम के द्वारा लिखा गया पत्र उसकी माँ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी अगर श्याम ने अपनी माँ के लिए जो पत्र लिखा है तो उसकी माँ है जो वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए वह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है। थर्ड देखिए है बाजी मारना। तो बाजी मारना का अर्थ होता है आगे निकल जाना। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग देखिए, कल्लो ने रम्मो से खेल में बाजी मार ली थी। जो कल्लो थी उसने रम्मो से खेल में बाजी मार ली थी, यानी खेल में वह उससे आगे निकल गई थी। फिर 4th नंबर है फूले नहीं समाना। फूले नहीं समाना यानी होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, रम्मो और कल्लो के उत्तीर्ण होने पर उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। यानी जब रम्मो और कल्लो दोनों उत्तीर्ण हो गई थी, परीक्षा में पास हो गई थी, तो उनके माता पिता बहुत अधिक प्रसन्न हुए थे। तो यहाँ पे हो गया उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे थे। तो ये हो गया हमारा मुहावरे का अर्थ प्लस उसका वाक्यों में प्रयोग। अब आगे देखते हैं।
आगे आते 4th नंबर पे, स्तंभ आ में स्तंभ बा के अनुसार कौन सा वाक्य है, सही जोड़ी बनाइए। का नंबर है, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी। तो देखिए इसमें प्रश्न का भाव हो रहा है, यानी जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। खा है, यही काम करना है। देखिए यही काम करना, ये एकदम साधारण वाक्य है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा साधारण वाक्य। देखिए गा नंबर है, रविवार के दिन तुम दोनों मेरे पास आओ। तो यह हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। फिर घा नंबर है, हम यह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य। फिर है अंगा नंबर है, इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इच्छावाचक। तो ये हो गया हमारा सही जोड़ी, उनके वाक्य के अनुसार हमने सही जोड़ी बना दिया। अब 5th नंबर है जो हमारा 5वां नंबर, किताब का बहुवचन किताबें हैं, इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो पहला है लड़की, लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कियां। फिर है अध्यापिका, तो अध्यापिका का बहुवचन हो जाएगा अध्यापिकाएं। फिर है कॉपी, कॉपी का बहुवचन हो जाएगा कॉपियां। फिर है सहेली, सहेली का बहुवचन हो जाएगा सहेलियां। फिर है पाठशाला, पाठशाला का बहुवचन हो जाएगा पाठशालाएं। नौकरी का नौकरियां। तो इसी के साथ हमारा बहुवचन कंप्लीट होता है और साथ में हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।